सिर्फ 1 महीना बचा है एग्जाम के लिए, 1 महीना। ये जो अगला 1 महीना है ना, इसमें तुम अपने लाइफ का सबसे बड़ा कमबैक करने वाले हो, अपनी पूरे के पूरे गेम को पलटने वाले हो। वो जो लोग कह रहे हैं ना नहीं हो पाएगा, उन सबको गलत प्रूव करने वाले हो, और वो भी मात्र 1 महीने के अंदर। और वो भी कैसे करोगे? इस नॉर्मल से प्लान को हर रोज फॉलो करके। तो हाय एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी? क्लास 11th और क्लास 12th के स्टूडेंट हो, और कैसा लग रहा है? अब ये आखिरी का टाइम आ गया है और डर लग रहा है कि पेपर पास आ गए। पूरे साल मौज मस्ती करी, उतनी पढ़ाई नहीं करी, अपने अपने सबके रीजंस थे। अब क्या करें? इतनी सारी बैकलॉग छोड़ो, पेपर सामने आ गए, कुछ समझ नहीं आ पा रहा है। स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं जो कि ज्यादा पढ़ रहे हैं, उनके नंबर आ रहे हैं, हम तो कहीं स्टैंड ही नहीं कर पा रहे। और अब डर तो ये लग रहा है कि कहीं हम फेल ना कर जाएं, है ना? तुमने टेस्ट तो देखे होंगे, तुम्हारे कोचिंग के अंदर टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं। ये जो सारी प्रॉब्लम है ना, ये तुम्हें खाई जा रही है। पर मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी रियलिटी बताता हूं। मैं अपने 11th क्लास की एक सिंपल सी कहानी बताता हूं। जब मैं 11th में था ना, मैंने पढ़ाई नहीं करी थी। मैं सच्ची में कबूल करता हूं इस बात को, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी। लास्ट का मंथ आ गया था, दिसंबर जनवरी स्टार्ट हो गई थी, फरवरी में मेरे एग्जाम्स थे 11th के। वो जो 1 महीना था ना, उस महीने में मुझे पता है इतना डर लग रहा था कि यार मैं ना फेल ही हो जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। और पता है फिर क्या हुआ? उस 1 महीने के अंदर ना, मैंने अपनी प्रॉब्लम्स को स्वीकार करा, यानी मैंने अपनी गलतियों को माना। मैंने बोला ठीक है यार प्रशांत, तेरी गलती है, तुझसे भूल हुई है, सुधारेगा भी तू। मैंने ना गलतियां बांटना स्टार्ट नहीं करा। मैंने ये नहीं बोला कि उसकी वजह से मेरा नंबर कम है, मैं बेकार ट्यूशन में जाता था उस वजह से मेरा नंबर कम है, नहीं। मैंने ये बोलना स्टार्ट करा, ठीक है मेरी गलती है, मैं सुधारूंगा। और मुझे आज भी याद है, मेरे एग्जाम से 15 दिन पहले से लेकर एग्जाम तक मैंने हर रोज रात रात भर जगकर पढ़ाई करी होगी, है ना? वो समय ऐसा था जब 6 6 7 7 10 12 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है। स्कूल जाना बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि मुझे 11th में पास होना था। मैं उस टाइप का स्टूडेंट बन चुका था 11th में जिसके लिए पास होना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि कुछ पढ़ाई नहीं था, पूरे साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा था। अगर तुम भी उस कंडीशन में हो ना, तो सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम्स को अपना मानो यार। अपनी प्रॉब्लम्स लिखना स्टार्ट करो कि ठीक है यार, ये मेरी प्रॉब्लम है और इसका रीजन मैं हूं। दूसरों पे मत डालो प्रॉब्लम। देखो मैंने बहुत सारी बच्चों से बात करी, और क्या प्रॉब्लम है मेन? पहली प्रॉब्लम है बहुत सारे चैप्टर्स बचे हुए हैं। अब उनको बैकलॉग नहीं बोलूंगा, अब मैं बोलूंगा बहुत सारे चैप्टर बचे हुए हैं। कैसे करेंगे इतने कम समय के अंदर इतना सारा सिलेबस? इतना सा टाइम कैसे हो पाएगा? अगली चीज, एक तो ठंड ऊपर से है, सर्दियों का मौसम है, पढ़ने का ऊपर से मन नहीं कर पा रहा है, मोटिवेशन ही नहीं आ पा रही है। किसी को देखते हैं तो डीमोटिवेशन और लगने लगती है। और अगली चीज डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन भी तो भर चुकी है ना भैया जीवन में, उन डिस्ट्रैक्शन को थोड़ी ना हटा देंगे एक दिन में। कैसे करेंगे? मैंने कहा तू सुन, एक एक प्रॉब्लम का एक एक सोल्यूशन दूंगा। एक सिंपल 3 स्टेप सोल्यूशन है, उसको अप्लाई करना है। 3 स्टेप के अंदर हम तेरी प्रॉब्लम्स को बांटेंगे। क्या वही तेरी प्रॉब्लम्स थी? कोई और तेरी प्रॉब्लम है? तो 1 मिनट, बट 1 मिनट एक काम करना, इस वीडियो को पॉज कर ले भाई, ठीक है? भाई बहन जो भी हो, इस वीडियो को पॉज कर लो और अपनी प्रॉब्लम एक बार लिख लो, ठीक है? मुझे पता है इस समय पर तुम दुनिया की ऐसी मेंटल कंडीशन में जूझ रहे हो ना कि तुम्हारी समस्याएं कोई समझ नहीं सकता, बट तुम्हें तो पता है, तुम लिख लो, ठीक है? अब देखो 3 स्टेप का सोल्यूशन है। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट, क्लियर योर माइंडसेट। देखो यार, कोई और टीचर आके नहीं बोलेगा, बट मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, उस नाते तुम्हें समझा रहा हूं। अपने दिमाग को ना ठीक करना पड़ेगा। कैसे ठीक करोगे? बहुत सारे ना रिग्रेट हैं तुम्हारे मन में, पढ़ाई नहीं करी या फिर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे रिग्रेट है, मुझे मालूम है। उन सारे रिग्रेट को ना छोड़ना पड़ेगा, उन सारी प्रॉब्लम को हटाना पड़ेगा, अपने दिमाग को एकदम क्लियर करना पड़ेगा, एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर वो शुरुआत तुम करने को तैयार नहीं हो ना, एक दिन पढ़ोगे, अगले दिन फिर डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे। तो वो जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, उन सारी प्रॉब्लम से एकदम क्लियर हो जाओ कि ठीक है यार, आज तक मैंने बहुत गलत करा, मैं गलत इंसान हूं, मैंने सब गलत करा, बट आज से मैं गलत नहीं हूं। आज से तो अपने माइंडसेट को एकदम सेट कर लोगे, ठीक है अब से कुछ नहीं, इस समय से हमें एकदम फोकस रहना है अगले 1 2 महीने के लिए। अगला